नमस्ते, मैं हूं सनत कुमार मुखर्जी। आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हम लोग आए हैं श्री शहजादा अनवर जी के घर में। इनका परिचय यूं मैं आपको दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उसके अलावा इनका जो विगत जीवन रहा है उसमें एक आंदोलनकारी नेता के रूप में यह रामगढ़ विधानसभा में उभरे हैं। कई पार्टियों में इनका आना जाना रहा है। इसको सकारात्मक या नकारात्मक ये सोचने वाले की सोच पर निर्भर करता है, पर ये राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन पार्टियों से इनका ताल्लुक़ रहा है। फ़िलहाल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। दुर्भाग्यवश इनको अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है, पर जैसा कि हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ परसेप्शन। भविष्य में क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये चीज़ें भविष्य में देखी जाएंगी। अनवर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। शहजादा अनवर ये जो नाम है, तो सबसे पहले लोगों के जहन में एक सवाल उभरता है कि आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े, कई दफ़ा आपने चुनाव लड़ा, अलग अलग पार्टियों से लड़ा, लेकिन अभी तक आपको जीत नसीब नहीं हुई। अगर आप हमें समझाना चाहें संक्षेप में कि इसकी वजह क्या है तो क्या बोलिएगा? नहीं, हो सकता है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में है उसमें मैं मिसफिट हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ। हमने तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की मज़दूरों के आंदोलन से, रजरप्पा परियोजना में, रजरप्पा वासरी में मज़दूरों के लिए हमने संघर्ष किया और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। उसके बाद में लगातार राजनीति में रह करके ही समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और जात और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा करता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ कमियां या खामियां हम में रही हो, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमने शुरू से लेकर आज तक कम से कम कुछ चीज़ों पर परहेज़ किया। मेरे ऊपर आज तक जो है रामगढ़ ज़िले के किसी भी थाने में, झारखंड के किसी भी थाने में, किसी कोने में मेरे ऊपर में किसी तरह का कोई कोयला तस्करी का, लोहा तस्करी का और बालू तस्करी का मेरे ऊपर में कोई आरोप नहीं है और इन चीज़ों से हमने अपनी दूरी बनाए रखी है। मैं किसी के ऊपर में आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन कोयलांचल में जो राजनीति होती है उसमें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 90% लोग इन चीज़ों पर संलिप्त रहते हैं। मैंने प्रयास किया अपने आप को इन चीज़ों से बचाने का और सार्वजनिक जीवन में जहाँ तक संभव हो सके विवादास्पद बातों से बचने का प्रयास किया है। उसके बाद भी हो सकता है कि यहाँ की जो बहुसंख्यक मतदाता हैं वो शायद वो हमको अपने आदर्श जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं देखते हों कुछ कमियों की वजह से, जिस वजह से मुझे मौका नहीं मिल पाया। एक जो तासुर जाता है वो ये, लोग कहते हैं कि शहजादा अनवर जो हैं एक प्रतिभाशाली नेता हैं। मैंने काफ़ी सुना है लोगों को, तो लोग कहते हैं कि हाँ, ही डिज़र्व्स मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग द एमएलए सीट। तो लेकिन मसला ये आता है कि अभी की जो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसमें शहजादा अनवर जो हैं अपने रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और आपको लगता है कि ये सही है या कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को? इसमें हमारी मिश्रित प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ये विधानसभा ऐसा है, इन बातों की चर्चा होती है कि यहाँ पर धार्मिक गुलबंदी या जातीय गुलबंदी कई बार हुई है और हो जाती है, लेकिन हमको इस बात को भी याद रखना होगा कि इसी विधानसभा की महान जनता है जिसने जात और धर्म से ऊपर उठ करके शहीद मंजूर हसन खां को भी विधायक बनाया और स्वर्गीय शाहिदुन निसा को भी अपना विधायक बनाया और स्वर्गीय शब्बीर अहमद कुरैशी भेड़ा सिंह के नाम से जो चर्चित थे उनको भी अपना विधायक बनाया। तो कई बार यहाँ के लोगों ने जात और धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है, लेकिन हाँ, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि इन दिनों में जैसे जैसे समय बीत रहा है तो धार्मिक गुलबंदी भी होती है। और हमको लगता है कि मेरी बड़ी विफलता है कि मैंने तो प्रयास किया कि पूरे क्षेत्र के लोगों को हम इस बात का संदेश दें कि हाँ, ये बात सही है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये दृढ़ तौर पर और दृढ़ता के साथ मानना है कि समाज सेवा और राजनीति किसी एक धर्म और जाति से नहीं होती है।
अगर आपको समाज सेवा और राजनीति करनी है तो सभी जात सभी धर्म को लेकर के आपको चलना है। इस बगीचे में जितने भी फूल हैं, बगीचे की खूबसूरती उसी में है कि अलग अलग तरह के फूल हों। एक ही तरह के फूल से बगीचे की खूबसूरती नहीं होती है। तो अलग अलग धर्म और जात के लोग जो है समाज की खूबसूरती हैं। लेकिन हो सकता है, मैंने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि मेरे प्रयास में कमी रह गई हो, कि मैं अपने लोगों को या इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से बताने में सफल नहीं रहा हूँ। उसके बावजूद भी हाँ, इस बात को मानना पड़ेगा कि 47-48 हज़ार वोट तक लोगों ने हमको यहाँ पर दिया है। तो ये बात भी सही है कि वो सभी एक समाज का तो वोट है नहीं। अगर उसमें 50% के लगभग भी अगर अक़लियतों का वोट होगा तो हम कहते हैं कि उससे ज़्यादा वोट जो है बहुसंख्यक हिंदू मतदाता का वोट है। तो इस वजह से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुस्लिम अक़लियतों की आबादी जो है बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हम उधर बरलंगा पंचायत को ले लें या ऊपर बरगा की तरफ में ले लें, या उधर आपको इस जो क्षेत्र है कुराम्बे का क्षेत्र है वहाँ पर ले लें, या हेसापोड़ा का क्षेत्र ले लें, वहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। मतलब नहीं है कि मतलब एक घर भी नहीं है। एक आध घर अगर हेसापोड़ा में होगा तो, लेकिन वहाँ पर भी बहुत बड़े तादाद में लोगों ने हमको हमेशा मदद किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग मदद किए हैं, लेकिन जिस अनुपात में मदद करना चाहिए था वैसा मदद नहीं हो पाया। और इसी वजह से राजनीतिक तौर पर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमको जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बहरहाल ये जीवन है, हमको इसको स्वीकार करना है। इसी रूप में संघर्ष हमारा जारी है। अगर शहजादा जी, एक मिनट, आपने जो बातें कही उसमें मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। आपने बात की मंजूर हसन खां साहब की, उसके अलावा शब्बीर अहमद कुरैशी साहब की। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह की पैठ जैसी छवि उनकी थी सर्व समाज में, सिर्फ अक़लियतों में नहीं, बाहर भी हिंदुओं में, और हिंदुओं में भी तमाम तरह की जातियां हैं, उन सब में वैसी छवि वैसी पैठ शहजादा अनवर साहब नहीं बना पाए हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और ये एक वजह है कि लोगों को लगता है कि शहजादा अनवर मुसलमानों के नेता हैं, सभी के नेता नहीं बन पाए हैं। तो इसमें इस पर क्या बोलिएगा? ये बात भी सही है। देखिए भाई, हम तो इस मामले में एकदम इसको हमको कन्फेस करने में, स्वीकार करने में कोई दो मत नहीं। शहीद मंजूर हसन खां बहुत ही महान नेता थे। इतने महान नेता थे कि शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। जो शोध किए होंगे उनको जानकारी होगी। चाहे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता की बात हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो, वहाँ पर भी उन्होंने सिक्का अपना जगाया था। और देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, चतुर्णान मिश्र से लेकर के इंद्रजीत गुप्त, और झारखंड के अंदर में हम शिबू सोरेन जी को कह लें, गुरु जी को कह लें, या भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को कर लें, या ऐसे बहुत नेताओं की लंबी कतार है जिनका उन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये बात सही है कि उस कद का तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता मैं नहीं हूँ। वो हमारे आदर्श हमारे रहे हैं। शब्बीर अहमद कुरैशी भी जो है गरीबों के बहुत बड़े नेता थे और उनका बड़ा सम्मान है गरीबों में। मैं उनके कद का भी नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन हाँ, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जब शब्बीर अहमद कुरैशी, भेड़ा सिंह की जब राजनीति थी, जब मंजूर बाबू की राजनीति, तब समाज में इतनी विकृति नहीं थी, इतनी धर्म और जात को लेकर के इस लेवल पर जो है बुराई नहीं थी। अब जो है वो ज़्यादा हो गई। दूसरी बात है कि वहाँ पर तो भाई आप मान लीजिए कि शब्बीर अहमद कुरैशी का जो चुनौती था, मुकाबला होता था अर्जुन राम जी से होता था। अर्जुन राम भी बहुत ही शालीन व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति, और जमुना शर्मा जी जैसे लोगों से होता था। और शहजादा अनवर का मुकाबला हुआ चंद्र प्रकाश चौधरी जी के जैसे लोगों से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि हम किसी तरह के अहंकार में जीने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम ये महसूस करते हैं कि कई चीज़ें ऐसी रही जिसमें हो सकता है कि हमको जितने लगन के साथ में लगना चाहिए तो वहाँ पर कोई कमी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पूरा जो मेरा 27-28 साल का राजनीतिक जीवन है उसमें ट्रैक रिकॉर्ड जो है, अगर ईमानदारी से उसका विश्लेषण अगर लोग करेंगे तो इस बात को पाएंगे कि हमने हमेशा समाज में सद्भाव पैदा करने का कोशिश किया है। ये बात अलग है कि नाम के वजह से कई बार लोग जो ब्रांडिंग कर देते हैं कि नहीं ये मुसलमानों का नेता है। कहीं पर भी अगर कोई सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हुई, रामगढ़ से लेकर के चित्रपुर से लेकर के गोला तक में, तो हमने आगे बढ़ कर के वहाँ पर उस विवाद को दूर करने का प्रयास किया और काम किया है, सद्भाव बनाने का काम किया है। और इसको सब लोग जानते हैं।
और ज़बरदस्ती अगर कोई किसी पर थोपना चाहेंगे तो उसका इलाज तो मेरे पास में नहीं है। आज भी वो सतत प्रक्रिया जो है सेवा की जारी है।